मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, रोज की भांति आज मैं फिर आप लोगों का एक कीमती समय बेस्ट करने के लिए वीडियो संदेश के माध्यम से आया हूँ। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा समय बेस्ट होता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समय मुझे दें और जो मुझे आप समय देंगे उसमें आपके लिए कुछ बातें जरूर रहती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे भाई कि थोड़ा सा समय मुझे दें। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना हुआ। उसके समाधान के लिए एक संगठन इस समय केवल मैदान में दिखाई दे रहा है, बाकी लोग दूर दूर तक कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे। आज एक ग्रुप पर मैंने देखा है कि कुछ शिक्षक साथी हमारे बहुत पुराने संगठन के मुखिया को लापता घोषित कर दिए हैं और उनके ढूंढने वाले को एक महान भाव 100 रुपये इनाम रखे हैं, एक 101 रुपये इनाम रखे हैं। उसके तुरंत बाद एक महान भाव ने हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया सा उनको एक फोटो मोटिफाई करके और ग्रुप पे डाल दिया कि इनाम मुझे मिल जाएगा। मेरे दोस्त, इनाम लेने की होड़ मची हुई है और इधर आधुनिकीकरण शिक्षक भूखों मरने को तैयार है, भूखों मर रहा है। उसकी समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। ना तो सरकार सुनने को तैयार, न हमारे संगठन के लोग सुनने को तैयार, न हमारे आधुनिकीकरण शिक्षक मानने को तैयार। फिर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। अरे भाई, ऐसे कब तक चलेगा? इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया। उम्मीदों के साए में कई साल गुजार दिए और अब एक एक दिन एक एक साल के बराबर कट रहा है दोस्त। अब एक नया जांच सुनने को मिला है। अब वो ये कहावत है कि वेटरनरी के डॉक्टर ह्यूमन का इलाज कर रहे हैं, यानी जो जानवर का इलाज करता है वो अब मनुष्य का इलाज करने लगा। तो भैया ये बताइए, जो जानवर का इलाज करता है वो मनुष्य को बचा पाएगा या मार डालेगा? मेरे दोस्त, मेरी बातों पे गौर करिए। समझने वाली बात है। कई शिक्षक साथी ने मेरे पास फोन किया कि थाने वाले मदरसे की जांच कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका मदरसा चल रहा है नहीं चल रहा है। विभाग कहां गया? अधिकारी कहां गए उस विभाग के? क्या जरूरत पड़ गई कि थाने से अब रिपोर्ट मांगी जा रही है मदरसों की? करना कराना कुछ नहीं, शिक्षकों को परेशान करने का नया नया तरीका ढूंढा जा रहा है। एक शिक्षक साथी ने कहा कि हमारे थाने के थानेदार साहब ने फोन किया और उन्होंने कहा आपका मदरसा कहां है, चल रहा है नहीं चल रहा है, आप पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सबका अधिकार है, सबसे सवाल सब लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं है? केवल सवाल ही है इनके लिए जवाब नहीं है, या जानबूझकर जवाब नहीं दिया जा रहा है? इनकी गलती क्या है? गलती यही है कि इसमें बिना भेदभाव के
आधुनिकीकरण स्कीम के तहत हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोगों को रखा गया, यही गलती है? या फिर दीनी तालीम के उपरांत दुनियावी तालीम देने का काम किया, यह उनकी गलती है? या उन गरीब पिछड़े बच्चों को जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर थे, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया, यह उनकी गलती है? या फिर मदरसा शब्द जुड़ा होने के कारण इनके साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या कारण है? एक ऐसा विभाग जो बिना कारण बताए, बिना गलती के हटा दिया जाता है, जो उन्होंने मेहनत किया वो पैसा भी नहीं दिया जाता है, ये कैसा न्याय है? अगर आप किराए के मकान में रहते हैं भाई साहब, तो मकान अगर खाली कराना होता है तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई साहब आप अपनी व्यवस्था कर लें, मकान खाली कराना है। और ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बिना बताए चुपके से स्कीम बंद कर दिया गया। उसके बाद शिक्षकों के मानदेय को भी रोक दिया गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक इन शिक्षकों को कारण नहीं बताया जा रहा है, न इनका बकाया दिया जा रहा है। बस केवल एक चीज दिया जा रहा है, वो है आश्वासन। तो ये आश्वासन के साए में कब तक जीते रहेंगे? कब तक परिवार को भूखे मारते रहेंगे? मेरे दोस्त, एक समय ऐसा लगता है कि अब हम लोगों का कार्य होने वाला है, फिर दूसरे पल ही वो भी उम्मीदें धूमिल होती नजर आती हैं। क्या कहा जाए, ये मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम एक पहेली बनी हुई है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए, हमको कोई समायोजित कर दीजिए। कहां जाएंगे? ओवर एज हो रहे हैं हम लोग, कौन रखेगा हम लोगों को? अगर आपको स्कीम नहीं चलानी है तो कम से कम हम लोगों को कहीं समायोजित कर दीजिए, इसी से हम लोग अपना भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन जब मंत्री जी से मुलाकात की जाती है तो मंत्री जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी बड़े संजीदा हैं इस मामले को लेकर के, और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है और कई योजनाएं चलाने वाले हैं। उन योजनाओं में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की योजना उनके मुंह से नहीं निकल पाती है। कारण क्या है? अगर मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं तो क्या आप ऐलान नहीं कर सकते? एक बार आप कह दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग अपना अपना काम करें, स्कीम आपकी नहीं चल पाएगी, हम लोग क्यों आपके पीछे भागें? लेकिन एक मंत्री का जो हथकंडा होता है कि बजा के रखो, उसी के तहत हम लोगों को फंसा के रखा गया है। मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, क्या मजबूरी है मंत्री जी की कि हम लोगों से बता नहीं पाते हैं, या फिर मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को गोल गोल घुमा रहे हैं? हम लोगों के समझ में कोई बात नहीं आ पा रही है। बहुत समय बीत गया, बहुत इंतजार किया, अब इंतजार करते करते आंखें थक गई हैं, आंखें सूजने लगी हैं। कब तक इंतजार किया जाएगा? इंतजार की भी एक इंतहा होती है। मेरे दोस्त, मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, अगर आपको लगता है कि हमको कामयाबी मिलेगी तो एक बार सभी लोग साथ होकर के अपनी आवाज उठा दीजिए। और अगर नहीं लगता है, या सभी लोग अगर इससे पीछे जाना ही चाहते हैं, तो हम लोग भी इसका पीछा छोड़ दें, क्योंकि मन बहुत विचलित हो रहा है, बहुत व्यथित हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो मन निराश हो जाता है। अगर ऑफिस में फोन किया जाता है किसी के द्वारा
उस नंबर को नोट कर लिया जाता है, उस नंबर से दोबारा फोन रिसीव नहीं होता है। अगर किसी तरह से रिसीव भी हो गया तो एक बार बताएंगे कि आपके स्कीम पर कार्य हो रहा है, दूसरे दिन बताएंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए, ऐसा आग मिचौली का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्यों शिक्षकों की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों शिक्षकों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है? ये कैसा न्याय है? ये पूछता है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्या मान्यता प्राप्त मदरसे उस कैटेगरी से बाहर हैं? ये भी नहीं बताया जा रहा है। एक एक नियम लगाया जा रहा है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे। अरे भाई, एनसीईआरटी की किताब कौन पढ़ाएगा जब वो आपके शिक्षक ही नहीं है? जब आप शिक्षक रखोगे तभी तो पढ़ाई होगी। जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो क्या हाफिज, कारी, मौलाना आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाएंगे? जो हिंदी में अगर लिख दिया जाए तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अगर हिंदी में लिखना है तो आप जाइए प्राइमरी में, मॉन्टेसरी में, तो क्या वो पढ़ाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए इस बात को। अगर सरकार इतने पर भी नहीं सोचती है तो फिर मदरसों पे इल्जाम लगाना बंद कर दे, क्योंकि जब आधुनिकीकरण शिक्षक मदरसे में नहीं रहेंगे तो उसमें आधुनिकीकरण विषय की पढ़ाई 1% नहीं होगी, उसमें केवल उर्दू और अरबी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। अगर आधुनिकीकरण शिक्षक है तो दुनियावी कनेक्शन उस मदरसे से जुड़ेगा, अगर नहीं है तो केवल दीनियावी कनेक्शन ही जुड़ा रहेगा। इतना सरकार को सोचना चाहिए इस बात को। मेरे बातों से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन यह सच्चाई है, क्योंकि जो आधुनिकीकरण विषय पढ़ा ही नहीं है वो पढ़ाएगा क्या? एनसीईआरटी की किताब कौन पढ़ाएगा जब उसके शिक्षक ही नहीं रहेंगे? क्योंकि जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जो केवल आलिम की डिग्री लेकर के और मदरसे में पढ़ा रहे हैं, वो आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल नहीं पढ़ाएंगे। इतना ध्यान रखना, वो केवल पढ़ाएंगे तो उर्दू और अरबी ही पढ़ाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप चाहे 1 लाख नहीं, आप 2 लाख तनख्वाह दे दें, फिर भी उनको पढ़ाना है तो केवल उर्दू और अरबी। उसके लिए आपके पास खजाने में पैसे हैं, लेकिन जो दुनियावी कनेक्शन से बच्चों को जोड़ता है, जो कट्टरपंथ को खत्म करता है, उसके लिए सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। कुछ लोग इस पर हमारा विरोध करेंगे, लेकिन इससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं कहता हूं और कहूंगा। जब से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की स्कीम चली थी और आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जा रहा था मदरसे में, स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। एक दूसरे को लोग जानना पहचानना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू किए थे और सम्मान कर रहे थे। लेकिन जब उनको समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया जाएगा तो उनको जो पढ़ाया जाएगा उसी पर वो चलेंगे। इसलिए धीरे धीरे करके समाज में रूढ़िवादिता फैलती जाएगी। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के बिना आपके सपने को साकार नहीं किया जा सकता है। जो आप कह रहे हैं कि मैं मदरसे को हाईटेक बनाना चाहता हूं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील बनाना चाहता हूं, तो क्या बिना आधुनिकीकरण विषय के और बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोस्त, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है आज, लेकिन ये सच्चाई है। हम लोगों के साथ हमेशा छल किया गया है। दोस्त, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आज यही समाप्त किया जाए। अगले दिन फिर नए अपडेट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय।